जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज इस लाइव चर्चा में हम आज किस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो विषय है, जीव क्या है, जीव कैसे बना है, सूक्ष्म या स्थूल। जीव का स्थिति सूक्ष्म में है या स्थूल में है, जीव बना कैसे है, जीव का निर्माण कैसे होता है, अर्थात जीव कैसे बना है। तो ऐसे प्रश्न, कल भी किसी महानुभाव ने एक प्रश्न पूछा था कि जीव जब मोक्ष होता है तो जीव का लय कहां पर होता है। जीव का लय कहां पर होता है? परमात्मा में होता है, ब्रह्म में होता है, या प्रकृति में होता है, या पुरुष में होता है। तो कई बार मनुष्य के मन में यह प्रश्न रहता है कि यह जीव क्या है, तो इस जीव को कैसे समझा जाए, और यह जीव कब है, किस प्रकार से है, इसकी अवस्था कैसे बनती है। तो जीव की अवस्था कैसे बनती है और जीव क्या है। तो वैसे तो देखिए, लिविंग बीइंग्स कहते हैं हम। बायोलॉजिकल भाषा में ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम इसको कैसे समझें कि जीव क्या है और जीव की गति किसमें है, जीव की गति कैसे होती है। तो मुख्य रूप से आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो क्या लगता है हमें कि जीव क्या हो सकता है, जीव की स्थिति कैसे बनती है, और जीव कैसे अस्तित्व में आता है। जीव के अंग क्या हैं। वास्तव में सांख्य शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। सांख्य तो जीव की चर्चा ही नहीं करता। सांख्य शास्त्र जीव की चर्चा ही नहीं करता। या पतंजलि का योग सूत्र भी जीव को परिभाषित नहीं करता। वेदांत के कुछ ग्रंथ हैं, वह जीव को परिभाषित करते हैं। अद्वैत शास्त्र में या वेदांती ग्रंथों में रामचरितमानस आपको मिलेगा, लेकिन वेदांत के कुछ और भी शास्त्र हैं, शिव सूत्र आदि, उनमें जीव की चर्चा नहीं मिलती, जीव का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता। लेकिन अद्वैत वेदांत में जीव को बताया जाता है, और वेदांत के दूसरे जो शाखाएं हैं वो भी जीव की चर्चा करते हैं। लेकिन योग सूत्र में जीव की चर्चा नहीं है। लेकिन फिर जीव की चर्चा नहीं है तो मोक्ष की चर्चा कैसे है। अगर जीव की चर्चा नहीं है तो मोक्ष की चर्चा, फिर किसका मोक्ष हो रहा है। हमने सुना कि जीव का मोक्ष होता है क्योंकि जीव ही बंधन में है। जीव ही बंधन में है, तो फिर जीव का मोक्ष होने का क्या अर्थ है, और योग सूत्र में जीव की चर्चा क्यों नहीं है। तो किसकी चर्चा है। तो पतंजलि ऋषि ने कैवल्य की चर्चा की है, और कैवल्य क्या है, चित्त का लय हो जाना। तो क्या चित्त का लय होने से, क्या चित्त का लय हो जाने से जीव की मुक्ति हो जाती है, जीव का मोक्ष हो जाता है, या जीव की निवृत्ति हो जाती है। तो कुछ शास्त्रों में जीव की चर्चा है, और कुछ वैदिक ग्रंथों या वैदिक दर्शन में, कुछ शास्त्रों में जीव की चर्चा नहीं है, अर्थात जीव शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ है। लेकिन उन शास्त्रों में, जैसे कि सांख्य शास्त्र में
किसी महानुभाव ने यही प्रश्न मुझसे किया कि भाई सांख्य तो जीव की चर्चा कर नहीं रहा है, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र भी जीव की चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन वेदांत के शास्त्रों में श्रीमद् भगवत गीता में भी जीव शब्द का प्रयोग हुआ है। जीवलोक, मामेव वांशो जीवलोके जीवभूतो सनातना, सनातना, कि यह संपूर्ण जीव जगत जीवलोक मेरा ही सनातन वंश है। रामचरितमानस में जीव की चर्चा है, रामचरितमानस में जीव की चर्चा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वस भयहु गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। ठीक, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। तो इस प्रकार से जीव की चर्चा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस, जो माया के वश में है, सो माया वश भयों गुसाई, बंध्यों कीर मरकट की नाई। जैसे बंदर होता है ना, वैसे जीव इसमें फंसा हुआ है माया में। बंदर कैसे फंसता है? शिकारी क्या करता है, बंदर पकड़ने वाला शिकारी क्या करता है, पिंजड़े में चने रख देता है या घड़े के अंदर एक सुराही में, एक सुराही घड़ा, सुराही घड़े का एक आकार सुराही है जिसकी लंबी सी पतली सी गर्दन होती है, उसमें खाने की वस्तु रख दिया गया। बंदर आएगा, सुराही में हाथ डालेगा, चना उसके अंदर है, चने को पकड़ेगा, बंदर को चने पसंद होते, उन्हें मुट्ठी भरेगा और अपना हाथ निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन हाथ निकाल नहीं पाएगा क्योंकि सुराही का जो गला है वो बहुत पतला होता है, मुख जो है पतला होता है, उसका हाथ बाहर आएगा ही नहीं और वो पकड़ा जाएगा। तो जीव की स्थिति क्या है कि जीव संसार में इसी प्रकार से बंधा है, बंध्यों कीर मरकट की नाई। वान बंदर के समान वो बंधा हुआ है, जैसे बंदर को मदारी फंसा लेता है, पकड़ लेता है, फिर उसे नाचने वाचने की ट्रेनिंग देकर वो इधर उधर अपना शो किया करता है। तो जीव की चर्चा वेदांत ग्रंथों में मिलती है, लेकिन शास्त्र सांख्य में, योग में आपको जीव की चर्चा न मिलेगी। तो किसकी चर्चा मिलेगी? तीन गुणों की चर्चा मिलेगी, चित्त की चर्चा मिलेगी। तो प्रश्न अब ये उठता है कि चित्त का लय होने से कैवल्य हो जाता है, चित्त का लय हुआ तो कैवल्य हो गया, मोक्ष हो गया। तो फिर जीव का क्या हुआ? जीव का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? अनेकों प्रश्न उठ जाते हैं। अब यह जीव क्या है? आत्मा जीव नहीं है, आत्मा तो पुरुष तत्व है। आत्मा परमात्मा में तो भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन जीव क्या है? प्रकृति। अब सांख्य के अनुसार जो प्रकृति का विकास क्रम है, प्रकृति के गुणों में विषमता आने से, असंतुलन आने से क्या होगा कि जो जीव है उसका विकास होगा। कैसे होगा? तो पहले बुद्धि, महत तत्व, फिर अहंकार, फिर मन, फिर ज्ञानेंद्रियां, फिर कर्मेंद्रियां, फिर पंचभूत और फिर पंच तन्मात्राएं, इनका विकास होगा। और इन सब की जो समष्टि अवस्था होगी, इन सबको मिला दीजिए आप एक साथ, ये सभी मिल गए, इन सब की असेंबलिंग हो गई। और इस असेंबलिंग में पावर कहां से मिल रहा है? पावर कहां से मिल रहा है? इस असेंबलिंग को क्रियाशील करने वाला वह अधिष्ठाता, वह पुरुष, वह आत्मा, वह आत्मा इसमें दृष्टा रूप में स्थित हो जाता है।
तब दृष्टा आत्मा के, पुरुष के इसमें दृष्टा होने से, उसके सकाश की प्राप्ति से और अधिष्ठाता होने से, दृष्टा होने से इन सब की असेंबलिंग होती है। बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, हमारी सेंसेस, हमारी कर्म इंद्रियां जिससे हम काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं। फिर पंचभूत और पंच तन मात्राएं। पंच तन मात्राएं क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यह पंचतन मात्राएं हैं। तो पंचभूतों का अनुभव तन मात्राओं के माध्यम से होता है। तो इन सब की समष्टि हो जाएगी, इन सब की एक व्यवस्था बन जाएगी, इन सब की एक असेंबलिंग हो जाएगी। और यह जो असेंबलिंग होगी और उसमें जो दृष्टा का प्रकाश है, उसका अंश है, उसका अंश आने से, उस पुरुष का अंश आने से यह जो असेंबलिंग है यह जीव के रूप में स्थापित हो जाएगा, जीव की तरह कार्य करेगा। उसे हम जीव कहेंगे। जैसे कि यह कंप्यूटर सिस्टम जो है, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? अकेले कोई कंप्यूटर सिस्टम कोई एक चीज नहीं है, कई चीजों की असेंबलिंग है। रैम, रोम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, स्क्रीन, मॉनिटर, कीबोर्ड, कैमरा, इन सभी चीजों की असेंबलिंग कर देने से एक कंप्यूटर बन जाता है। वैसे ही प्रकृति के विकास क्रम में बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंचभूत और तन्मात्राएं, इन सब की असेंबलिंग होती है। और इन सब की असेंबलिंग में उस दृष्टा पुरुष का प्रकाश होता है, उस दृष्टा, उस चैतन्य का प्रकाश इसमें प्रवेश कर जाता है। वह दृष्टा रूप में चेतना का प्रवाह इसमें बना रहता है। इस कारण से वह जीव बन जाता है, यह जीव बन जाता है। तो जीव वास्तव में कोई एक चीज नहीं है, जीव वास्तव में कोई एक तत्व नहीं है। जीव तो कई तत्वों से, यह जो विकास क्रम में जो तत्व हैं उन सभी तत्वों की असेंबली से बन रहा है, अर्थात उनकी असेंबलिंग हो रही है। बुद्धि, अहंकार, मन और फिर ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और पंचभूत और तन्मात्राएं, इन सब की असेंबलिंग होने से और इसमें उस परमात्मा का सकाश होने से, क्योंकि उसका सकाश होगा तभी तो प्रकृति का कार्य होगा, नहीं तो प्रकृति का कार्य भी नहीं होगा। इसलिए वह पुरुष तत्व, उस सांख्य ने उस पुरुष को क्या कहा है? अधिष्ठाता कहा है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति चराचर जगत की रचना करती है। श्री भगवान कृष्ण भी इस विषय को स्पष्ट करते हैं। तो जीव कोई एक तत्व ना होकर बल्कि प्रकृति के द्वारा विकसित जो तत्व हैं उनकी असेंबलिंग है, उनकी समष्टि है, उनकी समष्टि है जीव। और उसमें अब ये जो समष्टि है, यह जो जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर की असेंबलिंग होती है, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड आपने बनाया, रैम, रोम, प्रोसेसर, डाटा केबल सब आपने लगाया, ठीक है, सारी चीजें लगाई गई। फिर उसमें स्क्रीन और कीबोर्ड और माउस, सारी चीजें असेंबल कर दी गई, सारी असेंबलिंग हो गई। लेकिन अगर उसमें बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा, बिजली का प्रवाह नहीं होगा, तो वो सॉफ्टवेयर, वो हार्डवेयर कुछ भी काम करने वाला नहीं है। वो सॉफ्टवेयर, वो हार्डवेयर कुछ भी काम करने वाला नहीं है। उसी प्रकार प्रकृति के द्वारा विकसित बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंचभूत, पंचतन्मात्राएं, इन सब की जो असेंबलिंग है, इसमें दृष्टा पुरुष, वह आत्मा जो दृष्टा रूप में है, उसका दृष्टा, उसका यह चैतन्य अंश होने के कारण यह जीव कहलाता है, यह जीव बन जाता है। इसीलिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल। वास्तव में जो इसका स्वरूप है वो चैतन्य है, अमल है अर्थात मल से रहित है। चेतन अमल सहज सुख राशि, वह सहज है और सुख की खान है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है।
वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है। अब इस जीव के जितने भी कर्म, संस्कार और वासनाओं का संग्रह है वह चित्त में है। वह चित्त में है, जैसे कि कंप्यूटर का सारा डाटा चिप में होता है। सारी प्रोसेसिंग एक चिप से हो रही होती है। वैसे ही संपूर्ण जीव के कर्म, संस्कारों का लेखा जोखा, जन्म कर्म सब कुछ उसके चित्त में है। तो इसीलिए जब चित्त का लय हो जाएगा तो जीव का भी लय हो जाएगा। भले ही महर्षि पतंजलि ने जीव शब्द का प्रयोग न किया हो, लेकिन जीव का आधार अंतःकरण चतुष्टय है जीव का। तो फिर अगर अंतःकरण का लय होगा, जब चित्त का लय हो जाएगा तो जीव का लय भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें मैं प्रकट हो रही हैं प्रकृति के त्रिगुणी विषमता से। और जब विषमता नहीं होगी, समता आ जाएगी, समाधि की अवस्था में बुद्धि सम हो जाएगी, तो क्या होगा? समाधि की अवस्था में बुद्धि सम हो जाएगी तो क्या होगा? इन तीन गुणों में समता आ जाएगी। और जैसे ही तीन गुणों में समता आएगी तो प्रकृति के तत्व जो है लीन हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे। वह प्रकट रूप में नहीं रह पाएंगे। ना बुद्धि रह पाएगी, ना अहंकार रह पाएगा, ना मन रह पाएगा, ना ज्ञानेन्द्रियां, ना कर्मेंद्रियां, ना पंचभूत, ना तन्मात्राएं, यह सभी नहीं रह पाएंगे। तो सम की अवस्था आ जाएगी। फिर सम की अवस्था आ जाएगी, आप समता में स्थापित हो जाएंगे। और जब बुद्धि सम हो जाती है तो समाधि हो जाती है। और बुद्धि का सम कब होना होता है, कब संभव है कि बुद्धि सम हो जाए? क्योंकि बुद्धि प्रकट कहां से हुई है? महत तत्व की उत्पत्ति कहां से हो रही है? तो महत तत्व की उत्पत्ति त्रिगुणी विषमता से हो रही है, तीन गुणों के असंतुलन से हो रही है। असंतुलन, तीन गुणों के असंतुलन से हो रही है। तो जब संतुलन आ जाएगा, जब समता आ जाएगी, तो फिर समता के आने से बुद्धि भी सम हो जाएगी। और जब बुद्धि सम हो जाएगी तो बुद्धि रहेगी ही नहीं फिर, क्योंकि बुद्धि तो भेद में रहती है ना। जहां भेद है, जहां अंतर है, जहां अलग अलग चीजें हैं, वहां पर बुद्धि काम करती है। और जहां सब कुछ सम हो गया वहां बुद्धि का कोई काम रहेगा ही नहीं, वहां बुद्धि का कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। क्योंकि समता आ गई तो बुद्धि का क्या कार्य? बुद्धि का कार्य तो विषमता में है, बुद्धि का कार्य तो असंतुलन में है। जहां पूर्ण संतुलन आ गया वहां भला बुद्धि का क्या काम हो सकता है? इसीलिए बुद्धि नहीं रह जाती और चित्त का लय हो जाता है। जब तीन गुणों की समता आ जाएगी तो चित्त, जिसने कर्म, संस्कारों और वासनाओं को आश्रय देके रखा है, या बुद्धि ही चैतन्य से आच्छादित होकर चित्त रूप में प्रकट हो जाती है। और चित्त विशाल है, चित्त में ही सब कुछ है, बुद्धि भी है, मन भी है, अहंकार भी है। तो चित्त विशाल है। फिर चित्त में संपूर्ण कर्म, संस्कारों और वासनाओं का आश्रय स्थान चित्त है। और जब चित्त का लय हो जाएगा तो ना कोई कर्म रहेगा, ना कोई संस्कार रहेंगे, तो फिर पुनर्जन्म भी नहीं होगा, फिर आवागमन भी नहीं होगा, फिर कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा है। तो जीव कोई एक वस्तु नहीं। अब बात आती है सूक्ष्म में है या स्थूल में है। अब जीव सूक्ष्म में भी है, स्थूल में भी है। सूक्ष्म में मूलतः वह सूक्ष्म में होता है, इसलिए किसी पीछे मैंने एक वीडियो में जीव को की अवस्था सूक्ष्म शरीर बताई है। जी हां, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही कर्म का प्रारंभ हो जाता है। उन्हीं कर्मों को करने के लिए और कर्मों का फल भोगने के लिए जीव स्थूल अवस्था को ग्रहण करता है। जीव स्थूल अवस्था को ग्रहण करता है, लेकिन स्थूल अवस्था के माध्यम से कर्म करते हुए भी जीव की जो स्थिति है सूक्ष्म में बनी रहती है। सूक्ष्म की स्थिति से वो कभी भी अलग नहीं होता है जीव। तो जीव की सूक्ष्म में स्थिति सर्वदा ही बनी रहती है। ठीक, अभी भी मान लीजिए वर्तमान में मैं स्थूल शरीर के माध्यम से यहां बोल रहा हूं,
और आप स्थूल शरीर के माध्यम से अपने कानों से सुन रहे हैं, बीच में इंटरनेट का एक माध्यम है, लेकिन वास्तव में ये जो बोला जा रहा है यह सूक्ष्म अवस्था से बोला जा रहा है। स्थूल अवस्था का प्रयोग करते हुए, स्थूल शरीर का प्रयोग करते हुए, तो जीव स्थूल में भी है और सूक्ष्म की अवस्था है। ऐसा नहीं कि जब वह स्थूल में है तो सूक्ष्म में नहीं है, नहीं, वो सूक्ष्म में भी है और वह कारण में भी है। कारण शरीर सुषुप्ति, जिसकी अभिव्यक्ति अवस्था सुषुप्ति है, लेकिन वहां कर्म नहीं होता, संस्कार बीज रूप में रहते हैं। इसलिए मुख्य रूप से जीव सूक्ष्म अवस्था में रहते हुए कर्म और वही सूक्ष्म अवस्था से अपने आप को स्थूल शरीर के माध्यम से स्थूल अवस्था में अभिव्यक्त कर रहा होता है। यह जीव ही है। जीव मन बुद्धि अहंकार से संपन्न है, ज्ञानेंद्रियों कर्म इंद्रियों से संपन्न है, लेकिन वह ईश्वर का अंश है, वह उस पुरुष का अंश है। मामेव वांशो जीवलोके जीवभूते सनातना, यह संपूर्ण जीवलोक मेरा सनातन वंश है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्योंकि उस पुरुष, उस अधिष्ठाता का चैतन्य इसमें विद्यमान है, इस कारण से वो अंश कहलाता है। जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नहीं। वो माया के वश में, त्रिगुणी माया के वश में, त्रिगुणी माया के वश में, त्रिगुणी माया के वश में यह जो जीव है बंधन का अनुभव करता है, बंधन में रहता है। और यह बंधन कैसा है कि वह संसार में सुख भोगना चाहता है, इंद्रिय सुखों में लिप्त रहना चाहता है। जैसे बंदर लालच में घड़े के अंदर जो है चने को खाने के लिए हाथ डालता है, मुट्ठी बांधता है, लेकिन मुट्ठी बांधकर निकल नहीं पाता, निकलने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। वैसे ही जीव की हालत है, वो संसार को पकड़ के रखना चाहता है और अधिक पकड़ना चाहता है, और साथ में वो चाहता है मुक्ति भी मिल जाए। नहीं, जो पकड़ा है उसे छोड़ना पड़ेगा। उसका मोह जैसे ही वो छोड़ता है उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ठीक, तो यह सब जीव के बारे में है। अब इन विषयों को अगर हम बढ़िया से समझना चाहते हैं कि ये जो 25 तत्व हैं प्रकृति के, मन बुद्धि अहंकार मन ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां पंचभूत और तन्मात्राएं, तो यह जो काम कर रही हैं वास्तव में जीव इन्हीं की असेंबलिंग है, इनका एक व्यवस्था है यह जीव। तो हमें यह विषय समझना चाहिए। और चित्त का लय होने से जीव का भी लय हो जाता है, चित्त का लय होने से जीव का भी लय हो जाता है। तो यह हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा इस विषय को अगर समझना है तो जीव कोई एक तत्व नहीं है, कोई एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह चैतन्य के संयोग से, प्रकृति के विकास क्रम से यह बनता है, यह एक प्रकट होता है, लेकिन इसका लय भी हो जाता है। अगर कैवल्य हो जाए तो हम कहें कि ये जीव है वो जीव है, नहीं, एक व्यवस्था में आने वाली, जैसे कि ये कंप्यूटर है वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कई चीजों की असेंबलिंग है। ठीक, तो कई चीजों की असेंबलिंग है, और असेंबलिंग है तो फिर जीव कोई एक वस्तु, मन, कुछ लोग बोलेंगे क्या मन जीव है, क्या बुद्धि जीव है, क्या चित्त जीव है, क्या अहंकार जीव है? अरे भाई, यह सब जीव के ही अंग हैं, जीव के ही अंग हैं, इन्हीं से जीव अस्तित्व में आ रहा है, निर्मित हो रहा है। तो जीव कैसे बना है, जीव क्या है, और सूक्ष्म और स्थूल, इन सब पर हमने चर्चा कर ली। ठीक है, आगे चलेंगे, आपके कमेंट्स देखेंगे। हाँ, जीव को समझना है
जीव को समझना है तो ध्यान योग का कोर्स आप करें और वो आपकी बहुत सहायता करेगा। ऑनलाइन जो है 20 फरवरी से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स शुरू हो जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी समय है, काफ़ी समय है अभी ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी होगा, इसका भी आप लाभ उठाएं। दर्शन का कोर्स, किसी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग और अग्निमय बुद्ध, इन सब का आप लाभ उठा सकते हैं, अग्निमय बुद्ध ग्रंथ का भी। चलिए आगे हम चलते हैं और आप कमेंट्स देखते हैं। योगेश खैरनर जी, नरेंद्र माकुड़े जी, अमन कक्कर जी, रतन सिंह जी, नवज्योति नाथ जी, अवधेश कुमार जी, किशोर वैद्य, जलाराम रायका, चित्रंजन बरुआ जी, विनोद के सूद जी, अनिल सोनी, सविता नायक जी, प्रभुदत्त शर्मा। तो शास्त्र ध्यान साधना योग की प्रेरणा देकर पुण्य के प्रेम के गुरु हैं जी। बहुत बहुत आभार प्रभुदत्त शर्मा जी आपका। गोविंद प्रसाद नीमा जी, मेहराम चौधरी, कन्हई कुमार, रामविलास जी, पलकधारी जी, राजू पाल जी, मंथन देवड़ा जी, मीना तोदई जी, श्वेता राय सिन्हा जी, आशीष मेवावाल जी। पुरुष सूक्त में शास्त्र शीर्ष पुरुष विराट पुरुष बताया गया है, वो सत्य है कि कल्पना है। ठीक है, ये अलग चर्चा का विषय है, कभी होगा। फिर नथु सिंह जी, आशा रानी जी, मुकेश प्रसाद जी, धन्यवाद भारत, अनुज, राजकुमार चोपड़ा जी। तो क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर ही जीव है? हाँ, जीव की केंद्रीय अवस्था हम कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर को, लेकिन वो अभिव्यक्त होता है सूक्ष्म में, स्थूल में और कारण में भी। जन्मना और कर्मणा व्यवस्था में कौन सही है? अर्थात जन्म से ब्राह्मण ही कर्म से ब्राह्मण होगा तो सर्वश्रेष्ठ होगा। जन्म से वैश्य शूद्र क्षत्रिय और कर्म से तीनों के ब्राह्मण होने की तुलना में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण को कर्म और गुण से माना है। कर्म और गुण के आधार पर वर्ण को श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मान लिया है। तो अब भगवान श्री कृष्ण और वहां पर श्रीमद् भगवद गीता में वर्ण को कर्म और गुण के आधार पर स्वीकार किया है। तो कर्म और मनुस्मृति में भी कर्म और गुण के आधार पर माना गया है, वहां पर भी मनुस्मृति में भी कर्म गुण के आधार पर माना गया है। तो कर्म और गुण की ही प्रथम प्रधानता है। ठीक है, हाँ, जन्म की प्रधानता तब है जब जन्म के अनुसार कर्म और गुण का विकास हो। अगर किसी का जन्म, हाँ ठीक है, किसी का जन्म अगर किसी कुल में होता है, उच्च कुल में या ब्राह्मण कुल में, अगर किसी व्यक्ति के अंदर और जन्म के अनुसार जन्म हुआ उस कुल में, लेकिन अगर उसके अंदर कर्म और गुण का विकास नहीं होता तो मान्य नहीं है। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता में 2 जगह पर वर्णों की चर्चा है, 2 स्थान पर वर्णों की चर्चा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसे कर्म और गुण के आधार पर बताया है। तो संतोष कुमार जी, अनुज, आपकी वीडियो से बहुत ज्ञान मिलता है, लाभान्वित हो। आज थोड़ा अत्यधिक व्यस्त होने के कारण जो है वीडियो थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन अब शुरू हो चुका है और यह चर्चा भी हमने कर ली है। तो ठीक है, जो लोग भी ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं विलंब ना करें, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लें। ठीक है, बिना विलंब किए। और 20 तारीख से यह शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन जिनको ज्वाइन करना था उनका समय जा चुका, क्योंकि ऑफलाइन आज 1 दिन का कार्यक्रम हो गया, कल फिर 1 दिन का कार्यक्रम होगा। हाँ, ये जो ऑफलाइन कोर्स है उन लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, जो ऑनलाइन कर चुके हैं, जो पहले ही ऑनलाइन कर चुके हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक, तो इसीलिए आप सभी इसका लाभ उठाएं, लाभान्वित हों इससे। और
ऑफलाइन कार्यक्रम का भी जो लोग कर चुके हैं, मुंबई से और आसपास के लोगों ने इसका लाभ उठाया है। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ओम तत्सत।